प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है पद्मचरणम पंडा जगन्नाथपुरी उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज काली आपका जो वीडियो देखा कि भगवान जो है धन लक्ष्मीपति है और फिर भी साधु संत लोग पैसा के लिए पागल जो हो रहे हैं, सेठ साहूकार से जो मिल रहे हैं। तो आपका वीडियो जो सुना बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ना आपने कहा कि भगवान का इतना भक्ति नहीं उनके पास, इसीलिए भगवान नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरा ये प्रश्न उनका है कि भगवान तो दयालु है, अपने भक्तों को जो सब दर दर भटक रहे हैं, साधु संत महात्मा भीख मांग रहे हैं, पैसा के लिए सब जो है पागल हो रहे हैं, सेठों साहूकार से भी मांग रहे हैं, तो भगवान तो लक्ष्मीपति है, अगर उनको थोड़ा दे देते तो क्या हो जाता है। दे क्यों नहीं रहे? अपार संपत्ति दे देवे जो कि उनको मांगना ना पड़े, तो दे क्यों नहीं रहे? लक्ष्मी स्वयं उनकी पत्नी है तो भी। बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। देखिए जी, भगवान चाहे तो धन संपत्ति क्या सारा ब्रह्मांड दे दे, वो तो लक्ष्मीपति है, उनको कौन सा धन की कमी है। माता जी को थोड़ा इशारा करेंगे तो अरबपति बना दे 2 मिनट में। लेकिन धन दे देना ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। अगर धन पास में हो, विवेक न हो तो भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए आप देखेंगे माता लक्ष्मी का फोटो के बगल में गणेश जी और सरस्वती का फोटो भी रहता है। लक्ष्मी अगर है तो बुद्धि भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, कैसे धन को इस्तेमाल करे, कहाँ इस्तेमाल करे, और इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने जीवन का जो भक्ति भजन पूजा पाठ वो भी बचे रहे। ये सब अगर ध्यान नहीं दिया तो धन आ गया तो अहंकार में डूब करके पूरा संसार में नाम प्रतिष्ठा के पीछे पागल हो करके फिर ये है भगवान को भूल जाएगा। हो सकता है उसी के घमंड में और उल्टा पुल्टा काम करने भी लग सकता है। इसीलिए कोई भी भक्त को जो है भगवान जल्दी से धन आदि सब नहीं देते हैं, कि न जानते हैं ये जाएगा तो बिगड़ जाएगा। नहीं तो जितने साधु संत महात्मा दर दर भटक रहे हैं, सबको लाख 10-10 20-20 करोड़ रुपए दे देते, लेकिन ये लोग को अगर मिल गया तो जो माला फाला जप रहे कोई जपेगा नहीं, सब छोड़ देंगे, सोचेंगे पैसा आ गया खा पी के ऐसा आराम करो। मैं देखा भारतवर्ष को घूम करके, पूरा संपूर्ण भारतवर्ष के बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े लोगों से मैं मिला, हिमालय के गुफा कंदराम से लेकर के। जो व्यक्ति फटीचर रूप में है, देखा उनको भजन में लगा हुआ है, नाम जप कर रहा है। हम लोग पहले हिमालय में रहते थे, केदारनाथ गुफा में 12-12 घंटा 15-15 घंटा नाम जप करते थे। वहाँ पर वो जो है संत लोग जो रहते थे वो भी सब 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा ही जप नियम लेकर के 2 लाख 4 लाख ऐसे जप करते थे सब। अभी वही संतों में से कुछ संतों को मैं देखा बड़े बड़े मठाधीश बन गए, कोई हरिद्वार में, कोई ऋषिकेश में। अभी जाता हूँ, जब उनसे मिलता हूँ, माला जैसे वो कभी पकड़ते ही नहीं, नाम जप जैसे वो भूल ही गए। अब बड़े बड़े आश्रम का मठाधीश बन के बैठे हैं। कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितने साधु आए, कितना भोजन बना, कितना ये हुआ, कितना बैंक में आया, कितना बैंक खर्चा हुआ, वहाँ पर बनाने का है, वहाँ पर बनाने का, यही सब चक्कर में दिन रात जो है केवल उसमें समय उनके पास हो रहा है। खुद मैं अपने एक दोस्त को देखा हूँ, दोस्त एकदम जिगर दोस्त, हम लोग घूमते थे जब
साधु बन करके 15-16 साल उम्र था। केदारनाथ में हम 12-12 घंटा नाम जप करते थे। मैं तो आ गया इधर बम्बई में, कथा प्रवचन ये सब चक्कर में आ गया, और ऋषिकेश में बहुत बड़े मठाधीश बन गए। अभी मैं जाता हूँ, देखता हूँ बस 24 घंटा खाली बस पैसा रुपया धन कहाँ से आया, कितना खर्चा हुआ, यही 3 से 4 से साधु संत वहाँ पर रहते हैं। अच्छा है, सब साधु संत की सेवा कर रहे हैं, लेकिन भगवान से कोई मतलब है नहीं। कभी कभी अगर टाइम मिल गया, थोड़ा सा माला फाला जप लेता है, तो मैं देखा एक दो बार मैं गया था मिलने के लिए, माला ऐसे लटका हुआ है और नींद आ रहा है। मैंने कहा भाई ये दिन भर तो काम दाम करते रहते, थोड़ा माला जपते तो नींद भी आ जा रहे ना, क्या करे भाई, दिन भर सब देखभाल करना पड़ता है। तो ऐसे मैं कम से कम A to Z जितने बड़े बड़े मठाधीश भारतवर्ष में है, सबको मैं देखा। ऐसी बढ़िया बढ़िया एसी रूम, 15-15 लाख की गाड़ी, एकदम ऐश आराम से जीवन जी रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं। ये संतों को फुर्सत मिल गया तो माला जपना चाहिए, सब टीवी देख रहे हैं, सब क्रिकेट देख रहे हैं। बढ़िया बढ़िया कोई आश्रम में तो सब जगह तो नहीं है, कहीं कहीं एक से एक फर्स्ट क्लास सब एकदम सुंदर सुंदर चेली सब जो है सब अपना बना लिए हैं, रख लिए हैं आश्रम में, उनके साथ भी सब हंसी मजाक मौज मस्ती चल रहा है, ऐसे कितनी जगह। तो इसी प्रकार से मैं देखा, जिसको पैसा मिल गया, बड़ा आश्रम बन गया, वो गया काम से। कोई एक भी आज तक मेरे को ऐसे नहीं मिला संत जो पैसा वाला हो, मठाधीश हो, अब भजन कर रहा हो। हो सकता है कहा मैं कहा नहीं सर, लेकिन मैं 1000 मठाधीशों से मिला, अयोध्या से लेके वृंदावन से लेके सब वास वही चक्कर, नाम प्रतिष्ठा माया रुपया। ये भी हमारे एक वृंदावन में कोई परमानंद जी महाराज, वो थोड़ा पहले राधा राधा कुछ जपते थे, अभी उनको भी बीमारी पकड़ लिया है। बस लोगों का आना, भीड़ लगाना, उनसे प्रश्न उत्तर करना, और उनके चेला लोग जो है वीडियो बना बना करके, पता नहीं कोई आता है कि नहीं आता है, वो जा गया, वो ये आ गया, वो ये आ गया कह करके एक प्रचार प्रसार करके एक बॉन्डर फैला कर रखें। धीरे 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 माया में वो भी फंसते जा रहे। जबकि अगर भगवान के प्रति उनके श्रद्धा बढ़ा, राधा रानी के प्रति हो चाहे कृष्ण भगवान के प्रति हो, तो राधा का दर्शन करना चाहिए, कृष्ण का दर्शन करना चाहिए, उनको जो है सुदामा की तरह होना चाहिए, उनको जो है मीरा की तरह होना चाहिए, और जो हमारे बड़े बड़े संत सूर कबीर हुए हैं उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बस थोड़ा सा कुछ ज्ञान हुआ कि नहीं, थोड़ा सा कुछ ऐसे हुआ कि नहीं, तुरंत कभी जा रहा है विराट कोहली, कभी जा रहा है जो है कोई नेता जा रहा है, कोई अगर वकील जा रहा है, उससे मिलना जुलना, उन लोगों से वार्तालाप करना, बस नाम प्रतिष्ठा, यही सब चक्कर में सोशल मीडिया में प्रचार करके यही चक्कर में वही पड़ गए हैं। बहुत कठिन है। जैसे छोर न ग्रंथि जान खगर आया, विघ्न अनेक करत हम आया। तुलसिदास जी कहते हैं जब भक्ति बढ़ने लगता है, भगवान के दर्शन नजदीक होने लगती है, तो माया विघ्न कर देती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखा भैया, रिद्धि सिद्धि यानी संपत्ति सिद्धियाँ, लोगों का आना जाना, भीड़ भाड़ प्रतिष्ठा मान, ये सब आने लगेगा। उस समय अगर सावधान नहीं रहा तो गया काम से। तो ऐसे मैं देखा कथाकार जितने आजकल निकले तो एकदम भ्रष्ट है ही, खाली पैसा पैसा के पीछे पागल है। हमारे एक राजेंद्र दास जी महाराज थे मुल्का पीठ के, वो भी थोड़ा सा पहले भक्ति के बारे में अच्छा कहते थे, भक्त थे। वो भी धीरे 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 गौशाला फोशाला आश्रम फाश्रम बना के पैसा के चक्कर में वो भी गए काम से। जिसको भी देखो पैसा आ गया, आश्रम बन गया, कुछ खोल लिया वृद्धाश्रम या कुछ ऐसे गौशाला, बस भ्रष्ट हो गए सब। भगवान के भक्ति छोड़ के वही चक्कर में पड़ जाते। हाँ, मैं एकदम नहीं कह रहा हूँ कि संसारी लोग जैसे हो गए हैं, संसारी लोग तो माया में पूरा फंसे हुए हैं, लेकिन ये लोग जिस लक्ष्य में साधु बने थे वो कहाँ भगवत प्राप्ति का रास्ता छोड़ करके यही चक्कर माया में फंस गए सब। संसारी को लोग से थोड़ा ठीक है, गौशाला बनाना, अन्न क्षेत्र खोलना, लोगों का आना जाना,
ये सब जो है खिलाना पिलाना ये सब ठीक है, लेकिन इससे कोई भगवान मिलते हैं ना कोई भगवान की प्राप्ति होता है। मीरा कोई अन्न क्षेत्र खोली थी ना गौशाला खोली थी। कबीरदास जी कौन सा गौशाला अन्न क्षेत्र वृद्धाश्रम खोले थे। तुलसीदास जी कौन सा ये सब खोले थे। तुलसीदास तो देखें लोग आ रहे तो भागते थे चोरी से। ये भीड़ भाड़ उनको जैसे लगता था कि ये कांटा है। लोक मान्यता अनल सम करतप कानन दाहू। तुलसीदास जी कहते हैं लोगों का ज्यादा आना जाना प्रतिष्ठा ये तपस्या को भस्म कर देता है भजन। तो कहने का मतलब ये है, ये जब धन आने लगता है, बड़ा आश्रम बन जाता है, बवाल सब फैला देते हैं, तब जो है भगवान से अपने आप ही मन हट जाती है। इसलिए भगवान जो है कृपालु है। जब देखते हैं ये मेरा भक्त है, मेरा दिन रात भजन करता है, अगर इसको मैं अभी 10 करोड़ 20 करोड़ रुपया दे दूं तो ये बिगड़ जाएगा। इसीलिए भगवान जो है जल्दी से भक्तों को ये सब नहीं देते हैं, बिगड़ न जाए। अब भगवान नारायण की या राम कृष्ण जो उनका अवतार, ये सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी आप दूसरे कोई देवता का पूजा करो, वो सोचेंगे भाई बिगड़े चाहे भ्रष्ट हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन भगवान नारायण या उनका राम कृष्ण उनकी जो अवतार है वो विशेषता ही। भगवान अपने भक्तों को बिगाड़ने नहीं देते। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि धन देते ही नहीं है। सुदामा को दिया, लेकिन जब परिपक्व पूरा हो गए हैं और जब भगवान समझ गया भाई ये धन से बिगड़ेगा नहीं, तब भगवान देते हैं। और कैसे देते हैं? ये कोई सेठ ला के देगा, कोई आगे चढ़ा देगा, ऐसे नहीं। वो पारस मणि दे देंगे, या तो कोई इतना बड़ा हीरा दे देंगे, या कुछ ऐसे अक्षय संपदा ऐसे दे देंगे कि फिर उसको दोबारा किससे मांगना नहीं पड़े। जैसे विभीषण को राज दे दिया, क्या मांगना पड़ेगा। सुग्रीव को राज दे दिया, ध्रुव को पूरा राज दे दिया, रविदास जी को पारसमणि दे दिया, तुलसीदास जी को पारसमणि दे दिया। वो किससे मांगेंगे? सेठों से जाकर। ऐसे भगवान देते हैं। फिर वही परिपक्व जो पूरी तरह से भगवान जानते हैं कि धन देने से बिगड़ेगा नहीं तो बड़े बड़े जो है एक भ्रष्ट माया में फंस जाते हैं। छोटी सी उदाहरण मैं एक दो देता हूँ। यहाँ पर हमारे जो मंदिर में रहता हूँ, कुछ बच्चे लोग आते हैं। जैसे मंदिर में सोमवार को श्रावण में भीड़ भाड़ हो रहा है, तो बच्चे लोग आते हैं, भाई बच्चे लोग थोड़ा काम करो, सेवा करो, लोग बहुत भीड़ भाड़ है, थोड़ा फूल पत्ता हटाओ। तो वो लोग जब करते हैं 2-3 बच्चे, तो उनको 20-20 रुपया देता हूँ, तो बड़ा खुश हुई चली जाती। फिर रोज रोज आते हैं, कुछ काम है महाराज, पूछते हैं, काम हो तो कुछ बताता हूँ, अगर 5-10 रुपये देता हूँ। लेकिन एक बार सोचा बच्चे लोग है चले इनको थोड़ा और खुश कर देते हैं, तो एक एक बच्चे को 50-50 रुपया दे दिया, जा खर्चा कर, मजा कर। आओ बच्चे लोग को 4 दिन तक असल आए नहीं। 4 दिन के बाद जब आए, मैंने कहा तुम कहाँ गए थे ना महाराज, आपने 50-50 रुपया दे दिया, इसलिए सब खा पी कर आए, मजा कर रहे थे, सोचे कि खत्म हो जाएगा तो हो जाएंगे। मैं सोचा बहुत बड़ा गलती किया, इनको 50-50 रुपया दे के। अगर 50-50 रुपया नहीं दिया होता, 5-5 रुपया दिया होता, तो रोज जो है आते, काम करते, भगवान की सेवा करते। 50 रुपया दे दिया, सोचे कि अब तो माल आ गया है, क्या जाने का मंदिर में। ऐसे ही जो है सब बिगड़ते हैं भक्त लोग। किसी को अगर मैं कितने ऐसे भक्तों को देखा, यहाँ पर रोज सत्संग सुनने आते थे, पूजा करने आते थे, लेकिन उनको जो है कहाँ से उनका धंधा पानी चल गया, बिल्डिंग फ्लैट खरीद लिए, वो सब अभी यहाँ पर झांकने भी नहीं आते हैं। तो ऐसे में एक जो है देखा मैं भक्त बूढ़ा, वो रिटायर्ड हो गए थे, उनको 5,000 रुपया पेंशन ही मिल रहा था। रोज हमारा सत्संग सुनने के लिए आता था, मेरे पास बैठता था, उठता था, भक्ति उसका बढ़ गया। 6 महीने के बाद जो है देखा वो आया नहीं हो। 1 साल के बाद जब दिखाई दिया, मैंने कहाँ गए भाई आप? ना महाराज, एक दिन जा रहा था आपके यहाँ से, एक हमारा दोस्त तो मिले, बोले आजकल क्या करते हो? मैंने कहा आजकल सत्संग सुनता हूँ, भजन करता हूँ। और लड़के लोग सब तो जगह जगह सब फिट हो गए हैं, 5,000 पेंशन मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं। तो दोस्त ने कहा कि खाली एक दुकान है, वहाँ जाकर खाली आप बैठोगे, 15,000 रुपया महीना मिलेगा, खाली हिसाब करने का। मैं तो पहले मना किया, लेकिन उनसे लालच दे दिया, मैं जाकर दुकान में ज्वाइन कर दिया, खाली हिसाब किताब करने का बैठ गया। 15,000 रुपया मिल, वहाँ 15,000, मेरे 5 पेंशन 5,000, 20,000 मिलने लगा। महाराज वो एक लालच में मैं जो है भक्ति सब भूल गया। देखिए
15,000 रुपया जो भक्ति छुड़ा दिया। ऐसे ही मैं देखता हूँ जो गरीब दीनहीन लोग है पहले बड़ा भक्ति में आकर जुड़ जाते हैं, भगवान का भक्ति करके संतों की सेवा करेंगे, लेकिन जैसे उनके पास बिल्डिंग घर द्वार बहुत पैसा आ जाएगा, वो उनके दिमाग आया अरे क्या मंदिर जाए, क्या है बाबा लोग है, क्या है, ऐसे घमंड अहंकार आ जाता है। इसलिए भगवान जो है अपने भक्तों को भले ही लक्ष्मीपति है, जल्दी से जो है देते नहीं, जितना जरूरत है खाने पीने जीने भर की इतना व्यवस्था कर देते हैं, जल्दी देते नहीं कि जानते हैं कि बिगड़ जाएगा, फिर मेरे को भूल जाएगा। हाँ, जब उनको मालूम पड़ जाता है कि नहीं अब इनको देने कितना भी देंगे तो भी बिगड़ेगा नहीं, परिपक्व हो चुका है, फिर भगवान उनको जो है कितने भी देंगे तो भी वो भजन उसका नहीं छूटेगा, तब देंगे। ये सुदामा को दिया था, प्रहलाद को दिया था, ध्रुव को दिया था, रैदास को दिया था पारसमणि, तुलसीदास को दिया था पारसमणि, कबीर को दिया था, समंतक मणि सक्रायित को दिया था, क्या नहीं दे सकते। इसलिए सबसे पहले भगवान का भजन भक्ति पूजा पाठ करके भगवान को ये मांगे, प्रभु मेरे को इतना ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, इतना हमारा ये कृपा कीजिए कि मेरे पास कोई भी संपत्ति नाम प्रतिष्ठा कुछ भी आ जाए तो भी आपका भक्ति न छूटे। ये भगवान से पहले पक्का करो, फिर भगवान जो कृपा कर देंगे, फिर कुछ भी आपके जीवन में आए संपत्ति धन फन, आपका भक्ति नहीं छूटेगा। मेन चीज़ है भगवान का नाम जपा और भक्ति, वो अगर छूट गया फिर तुम्हारे पास राजा बन जाओ, चाहे करोड़पति हो जाओ, चाहे खरबपति हो जाओ, चाहे मठाधीश हो जाओ, चाहे कितना बड़ा तुम नाम कमा लो, ये सब भ्रष्ट ही है, और कुछ नहीं है। इसलिए मेन चीज़ भगवान का नाम जप, स्मरण, भक्ति, ये बचे रहे, सबसे बड़ा चीज़ है। अगर धन आ रहा है उसको देखना चाहिए कि इससे हमारा भक्ति कम नहीं हो रहा है, अगर भक्ति कम हो रहा है तो सावधान हो जाना चाहिए। इसीलिए भगवान जो है भक्तों को जल्दी से बिगाड़ने के लिए देते हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा हो उसको रिवर बल दे देंगे तो उसको मार देगा, कोई छोटा सा बच्चा हो उसको 50 लाख रुपया पकड़ा दो बंडल तो क्या होगा, उसका जिंदगी के लिए खतरा हो जाएगा। ऐसे ही भगवान जो है अपने भक्तों को बचाने के लिए जो है जल्दी से किसी को देते नहीं, और जब कृपा हो जाती है फिर कुछ भी कर सकते हैं। जय श्री राम।